हमारे सामने मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पूर्व अतिरिक्त मुख्य महासचिव एडवोकेट सतवीर सिंह प्रजापति जी हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो मांग है वो कितनी जायज़ है। पत्रकार महोदय, आपने जो सवाल किया बहुत ही वाजिब सवाल किया है कि प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो हमारा मुद्दा है वो 1999 से लगातार चला आ रहा है। इसकी मांग हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार करते आए हैं कि प्रजापति समाज 1931 साइमन कमीशन की रिपोर्ट जे छुटन ने जो जनगणना भारत में उस समय कराई थी जी, उसमें हम अनुसूचित जाति की श्रेणी के मानक पूरे कर रहे थे, किंतु बाद में 4 जातियों को कुम्हार, खरोट, बेलदार, लूनिया और बेलदार, इन 4 जातियों को बाह्य जाति घोषित कर दी। परंतु बाद में देश आज़ाद से पहले बाद में 2 जाति खरोट और बेलदार को अनुसूचित जाति में ले लिया, लूनिया और कुम्हार को छोड़ दिया। तभी से हमारी लड़ाई चली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 4 बार सर्वे कराया, 2005 में, 6 में, 7 में जी, और उसके जो मानक है छुआछूत, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, वे सर्वे उन मानकों के अनुरूप निकल कर आए जो अनुसूचित जाति में शामिल होने योग्य है। जी, एक समाजवादी सरकार ने 4 बार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, परंतु केंद्र सरकार ने हर बार वापसी कर दिए और केंद्र सरकार की इस ढुल्लक नीति के कारण आज तक प्रजापति समाज अनुसूचित जाति में शामिल है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समाज का, कुम्हार समाज का, ये है कि इसका कोई नेता सांसद नहीं है जी। पूरे भारत में 554 लोकसभा में एक भी प्रजापति सांसद नहीं है जी। मात्र 1 सांसद राज्यसभा में है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात अगर करें, 403 विधानसभा में केवल 2 प्रजापति विधायक हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विरोधी समाजवादी पार्टी का है। ऐसी स्थिति में प्रजापति समाज की बात को कहने वाला, इसकी जो प्रॉब्लम है, इनके लिए कभी भी कोई भी सरकार रही हो, केंद्र सरकार में कभी उसने इस बात को रखा ही नहीं कि वास्तव में प्रजापति समाज उन दलित समाज की जातियों से भी ज़्यादा नीचे है, शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक रूप से जो मानक पूरे करता है अनुसूचित जाति के। जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कई बार ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा है, लेकिन उचित पैरवी न होने के कारण आप हमेशा आरक्षण से वंचित रहते रहे हैं, या ये कहें कि अनुसूचित जाति में जो दर्ज होने की मांग आपकी रही है आप उससे वंचित होते रहे हैं। इसके पीछे आप क्या मुख्य कारण समझते हैं कि आपको न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, न्यायालय से न्याय की स्थिति यह है, सरकार ने जवाब दाखिल करना होता है जी, काउंटर फाइल सरकार ने करनी होती है जी। जब सरकार ने कोई प्रस्ताव पास किया है और उसे लागू कराने के लिए शासनादेश जारी किया है, तो यदि विरोधी लोग जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो उनका जवाब भी सरकार को देना होता है, और सरकार ने उसमें जवाब दाखिल नहीं किया। जैसे ताज़ा उदाहरण 2016 में 22 दिसंबर 2016 में समाजवादी सरकार ने प्रस्ताव पास करके शासनादेश जारी कराया, और वह शासनादेश जब लागू कराने की बात आई तो तभी कुछ विरोधी संस्थाएं, जो अनुसूचित जाति की संस्थाएं थी, वे कोर्ट में गई और माननीय कोर्ट ने उसमें
सरकार से 8 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की बात कही, परंतु दुर्भाग्य इस प्रजापति कुमार समाज का और उन 17 जातियों का कि 29 मार्च 2017 से लेके और पीछे जो दिसंबर महीना गया है 2022 का, तब तक सरकार ने 6 साल में कोई काउंटर फाइल नहीं किया है। कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद, सूचना के बावजूद सरकार ने कोई काउंटर फाइल नहीं किया, जिस कारण से माननीय कोर्ट ने जो प्रस्ताव था उसको निरस्त करते हुए वो शासनादेश ही खारिज कर दिया। ये दुर्भाग्य यह है कि जो सत्ता में सरकार होती है वो सरकार इस प्रजापति समाज का, खास तौर से विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि प्रजापति समाज अनुसूचित जाति में शामिल हो। 28 मार्च की पैदल यात्रा का आपके इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 28 मार्च को हमने प्रजापति समाज, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दारा सिंह प्रजापति जी ने अपनी कमेटी के माध्यम से तय किया है कि हम 28 मार्च को एक पैदल मार्च शुरू करें मेरठ से दिल्ली की ओर। जी 13 मार्च से लोकसभा शुरू है, राज्यसभा शुरू है जी। उस दौरान हम मेरठ से हजारों की भीड़ में प्रजापति पैदल चलेंगे जी। प्रजापति समाज का जो ट्रांसपोर्ट या रोजगार का जो साधन है, घोड़ा बुग्गी जी, वे साथ चलेंगी कि हमारा ट्रांसपोर्ट और व्यवसाय भी जो सरकार की दुर्लभ नीति के कारण खत्म हो चुका है। जो हमारा व्यवसाय है, कुम्हार मिट्टी बर्तन बनाकर उसको बेचकर, वो व्यवसाय भी प्लास्टिक और अन्य दूसरे संसाधनों ने ले लिया है। इन सब का हम प्रदर्शन करते हुए, डेमोन्स्ट्रेशन, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, आवा चढ़ाते हुए, कुल्हड़ जो चाय के लिए होता था, उन कुल्हड़ों का भी हम डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे और होली जलाएंगे प्लास्टिक की और उन कागज या दूसरे संसाधनों की जो हमारे रोजगार को बंद कर रहे हैं। तो ये यहाँ हमारी तैयारी व्यापक रूप से पूरे हिंदुस्तान भर में 5 मार्च के बाद में चलेगी। होली मिलन पे हमने एक कार्यक्रम यहाँ रखा है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों के भी पदाधिकारी यहाँ पहुँचेंगे मेरठ में। तो वहाँ से तैयारी 5 तारीख से शुरू हो जाएगी कि किस प्रकार से हमें अधिक से अधिक लोगों को यहाँ, तो हमारा जो आकलन है करीब 5000 प्रजापति सड़क पे पैदल मार्च करते हुए मेरठ से मोदीनगर से गाजियाबाद से दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचेगा और वहाँ हजारों की भीड़ में प्रदर्शन करके अपना मांग पत्र देंगे। अनुसूचित जाति में शामिल कराने हेतु, जातीय जनगणना कराने के लिए, साथ में जो पिछड़े वर्ग का 27% का हमारा जो आरक्षण है, उसकी जो खाली पद हैं सरकारी नौकरी में, उनकी बैकलॉग के माध्यम से भर्ती, ये हम सब मांगों को लेकर वहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे संबोधित करके दिया जाएगा।